हेलो एवरीवन, आई एम रोहित। मैं आप लोगों को शाम को आज मेल मर्ज के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो मेल मर्ज के लिए, जिसे मेल मर्ज करना नहीं आता, मैं उसके लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो चलिए हम चालू करते हैं। मेल मर्ज कैसे करते हैं। वर्ड चालू करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ये खुल गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। हमको सबसे पहले इसमें एक ब्लैंक टू एड्रेस का एक डॉक्यूमेंट चाहिए। मैंने पहले से तैयार रखा है ब्लैंक टू एड्रेस का एक डॉक्यूमेंट। ओके, हमको सबसे पहले एक ब्लैंक टू एड्रेस का एक डॉक्यूमेंट चाहिए। ये डॉक्यूमेंट मैंने एक ब्लैंक टू एड्रेस का एक डॉक्यूमेंट, ये टू रहेगा, उसके बाद एड्रेस नहीं रहेगा। तो हमारे सामने है एक ब्लैंक टू एड्रेस का डॉक्यूमेंट। ब्लैंक टू एड्रेस का डॉक्यूमेंट इन द सेंस ऑफ एक लेटर। मेल मर्ज का मेल मतलब होता है चिट्ठी, और मेल मर्ज का मतलब होता है कि एक चिट्ठी को मल्टीपल लोगों के लिए मर्ज करना। मतलब ये देखिए, ऐसा है जैसे आप लोग एक ऑफिस में हैं और उस ऑफिस में, आपके ऑफिस में अगर 100-200 से अधिक क्लाइंट हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 200 क्लाइंट के लिए आप एक लेटर निकालेंगे और उसमें या तो कॉपी पेस्ट करेंगे, नाम रहा, डेटा पहले से रहा तो कॉपी पेस्ट करेंगे, या आप टाइपिंग करेंगे, या आप फिर हाथ से लिखेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। जब से मेल मर्ज आया है ये सारी चीज़ें पुरानी हो गई हैं, और आपका जो घंटों का काम है मिनटों में हो जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसे। सबसे पहले आप ब्लैंक टू एड्रेस का एक लेटर तैयार कर लीजिए। मैंने पहले से तैयार कर रखा है इस तरीके का लेटर, ठीक है। उसके बाद मेलिंग में जाएंगे। मेलिंग में जाने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है स्टेप 1, वो है टाइप न्यू लिस्ट। ओके, फिर कस्टमाइज कॉलम। कस्टमाइज कॉलम में जाने के बाद आपको सारे फील्ड डिलीट करना है। आप चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन अभी देख लीजिए एक बार, तो आज मैं सारे डिलीट कर रहा हूँ। इसके लिए मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ ऑलरेडी। वाई ऑलरेडी से सेलेक्ट होता है डिलीट, और वाई से यस हो जाता है। ये मैंने हॉट यूज़ किया ऑलरेडी वाई, ऑलरेडी वाई, ऑलरेडी वाई, ऑलरेडी वाई। ओके, अब हम ऐड में जाते हैं। सबसे पहले नेम हमको चाहिए, तो नेम। दूसरा डेजिग्नेशन। तीसरा एड्रेस। नेम, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस। नेम में राजेश। डिस्क्रिप्शन में डेजिग्नेशन मैनेजर भिलाई। रोहित डिप्टी मैनेजर रायपुर। अमित मैनेजर भिलाई। तो इस तरीके से आप 4-5 डेटा डाल दीजिए। ये लास्ट डाल रहा हूँ, इसके बाद निकालूंगा डिलीवरी। ओके, तो इस तरीके से हमने 5 डेटा डाला। जैसे ही ओके करेंगे तो डेटाबेस में सेव करने के लिए पूछेगा। नीचे चमक रहा था, अब वो डायरेक्ट सामने भी आ जाता है। नहीं आया तो नीचे देख लीजिएगा एक बार, अगर नीचे हाईलाइट हो रहा हो तो उसे क्लिक कीजिएगा, डेटा सेव करने के लिए पूछेगा। मैं इसका नाम दे रहा हूँ डॉक डेटा 1।
क्योंकि मैंने एक डॉट डेटा नाम से पहले बना चुका है, इसलिए डॉट डेटा 1। आप जिस भी नाम से चाहें सेव कर सकते हैं, इस नाम को याद भी रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पर अटैच हो जाता है। नहीं अटैच हुआ तब हम इस डाटा को फिर से फाइंड आउट करते हैं। ओके, सेव कर देते हैं। सेव करते ही हमारे पास हाईलाइट हो गया इंसर्ट मर्ज फील्ड। ओके, अब इसमें जाकर सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड में। क्लिक चेक कीजिए, अगर आपके पास अगर तीनों अगर आ गए इस तरीके से, नेम, डेजिग्नेशन और एड्रेस अगर आ गया है, समझ लीजिए आपका डेटाबेस अटैच हो गया। नहीं हुआ तो मैं अगला स्टेप बताऊंगा कैसे अटैच करना है। ओके, एग्जिस्टिंग डेटा को कैसे अटैच करना है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले नेम को इंसर्ट कर लीजिए, फिर डेजिग्नेशन को इंसर्ट कर लीजिए, फिर एड्रेस को इंसर्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आपके सामने MS वर्ड में हमने डेटाबेस फील्ड को इंसर्ट कर लिया। इसका प्रीव्यू देखना है कि काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए प्रीव्यू में जाके चेक कीजिए। तो देखिए टू राजेश मैनेजर भिलाई, ये सही है डेटा, फर्स्ट डेटा है, ये सिर्फ एक ही डेटा है। हमको तो सारे डेटा चाहिए, तो यहाँ नेक्स्ट करके भी चाहें तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। पाँच डेटा को एक एक करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी ऐसा करना तो कि गधा मजबूरी होगा, है ना। तो ऐसा नहीं करेंगे हम। सीधा कहाँ जाएंगे, हम सीधा फिनिश एंड मर्ज में जाएंगे और यहाँ जाके एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट में जाएंगे। ऑल सेलेक्ट कीजिए, चाहे तो आप फॉर्म रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, करेंट रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, आपके ऊपर। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको देखिए पाँचों रिकॉर्ड मर्ज होके आपके सामने बन गए डॉक्यूमेंट। नंबर 1 राजेश, नंबर 2 रोहित, नंबर 3 अमित, नंबर 4 मंजू, नंबर 5 रानी। ओके, तो इस तरीके से मेल मर्ज कर सकते हैं। मेल मर्ज कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, ब्लैंक टू एड्रेस के डॉक्यूमेंट को डेटाबेस के साथ मर्ज कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई मेल मर्ज की, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन हो जाता है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी डेटा पहले से मौजूद है तब कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक और तरीका है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास पहले से एक डेटा मौजूद है, तो मैं इसके लिए एक काम करूँगा। सबसे पहले मैं सारे डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कर देता हूँ, सारे डॉक्यूमेंट क्लोज़ कर देता हूँ बिना सेव किए। नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, क्रिएट में गया, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया, कि नहीं रहता सही था, आ गया, चलिए ब्लैंक टू एड्रेस का डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया, मेलिंग में गया। अब ये देखिए सारे बंद है, डिसेबल्ड है, मतलब ये हमारा डेटा अटैच नहीं है। तो हमको सबसे पहले जाना है सेलेक्ट रिसिपेंट, ओके, फिर यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट, फिर हमको अपना डेटाबेस खोजना है। हमारा डेटाबेस ऑल डेटा सोर्सेज के अंदर ही रहता है। तो वहाँ देखिए मेरे पास 2 डेटा है, मैं दोनों में से कोई सा भी डेटा को इंसर्ट कर सकता हूँ। मैं डॉग डेटा को इंसर्ट कर रहा हूँ, ओपन करता हूँ। जैसे ओपन करूँगा कुछ नहीं हुआ, मतलब ये अटैच हो गया। अटैच कैसे जानेंगे आप, यहाँ देखिए, यहाँ इंसर्ट मर्ज फील्ड दिखाई दे रहा है आपको, ये एक्टिवेट पहले नहीं था, अब एक्टिवेट हो गया, मतलब डेटा मर्ज हो गया। ओके, अब इसमें क्लिक करते देखिए नेम आ गया, डेजिग्नेशन आ गया, एड्रेस आ गया। सबसे पहले नेम को इंसर्ट कर लीजिए, फिर डेजिग्नेशन को इंसर्ट कर लीजिए, फिर एड्रेस को इंसर्ट कर लीजिए। फिर इन तीनों को हम एक काम करते हैं, रिमूव पे ये देख लीजिए, तीनों अटैच हो गए। क्लियर, इस तरीके से। अब लेकिन ये जो डेटाबेस फील्ड जो लाए हैं, इसको जो फॉर्मेट करेंगे, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, जैसा करना चाहें आप कर सकते हैं। ऐसा करने से जो मर्ज होने के बाद डॉक्यूमेंट भी वैसे ही आएगा। अब इसके आगे तो आप जानते ही हैं कि अगला हम करेंगे फिनिश एंड मर्ज, एडिट इंडिविजुअल, ऑल, फिर ओके। देखिए हो गया। तो इस तरीके से आप इस डेटा को आप चाहें तो दोबारा भी मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। अगर अपने डॉक्यूमेंट में एग्जिस्टिंग डेटा को भी इंसर्ट करके मर्ज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मेल मर्ज। दोनों तरीके से बता दिया मैंने आपको, नया डेटाबेस क्रिएट करके तुरंत मर्ज करना और पुराने डेटाबेस को इंसर्ट करके मर्ज करना और डॉक्यूमेंट बनाना, ठीक है। अगले स्टेप में मैं आपको लेवल में डेटा को कैसे मर्ज किया जाए ये बताऊँगा। ओके, थैंक यू।